हेलो फ्रेंड, आज अपना इलास्ट्रेशन 12 करेंगे जो पेज नंबर 93 पे दिया गया। अगर आपने क्वेश्चन अपना इलास्ट्रेशन 9 देखा रहेगा जहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर हमें सम में कैपिटल फंड दिया नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस बना के उसका क्या करना है, कैपिटल फाइंड करना है। मतलब 1 अप्रैल को बना के हम, जैसा मैंने आपको बताया रहेगा, मैंने करके ऑलरेडी 9 में काफ़ी अच्छे से बताया था, वैसा ही सम है और वेरी सिंपल सम है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप खुद से एक बार ट्राई करोगे डेफिनेटली, अगर नहीं समझो तो आप वीडियो देख के करो तो आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर है? अगर जितना खुद से हो सके उतना ज़्यादा ट्राई करो। बाकी वीडियो देख के तो कोई भी कर सकता है, तो खुद से पहले सेल्फ ट्राई करो, फिर आप सम करोगे, डेफिनेटली आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ और एंड में, हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको क्या करता हूँ, जो भी मैंने बुक्स में सम कराया उसके मैं आपको पिक्स भी अपलोड करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। और एंड में आपको काफ़ी सारे बच्चे की कॉमेंट आती है, सर थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, मुझे फोटो लेने दो। एंड डोंट वरी, एंड में मैं आपको पिक अपलोड करूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इलास्ट्रेशन 12 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ, क्या दिया है यहाँ पर, चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या रहेगा, 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट रहेगा। तो जैसा यहाँ पर सब कुछ मैंने अच्छे से बना ही दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड, बैलेंस शीट भी बना दिया है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करने के पहले एक बार एनपीओ का पीछे का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन असेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2017 हमें दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा लेना बाकी रहेगा, तो मेरे लिए कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। सेम एज है तो असेट्स में जाएगा, तो असेट साइड पे यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग में क्या कर दूँ, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में लिख दो। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 10,000 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी भी कहाँ जाएगा, असेट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी असेट्स कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है, तो 50,000 मैं लिख दूँ। उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कहाँ जाता है बेटा, लाइबिलिटी में जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, बिल्डिंग। ये आपको 3rd पेज पे बनाना है, ये जो मैं बनाया हुआ है बिल्डिंग फंड कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 2,10,000 मुझे दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का मुझे दिया है 30,000 दिया गया है, सॉरी 3 लाख मुझे दिया गया है। अभी कौन सा साइड ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है कि ये साइड? ऑफकोर्स 3 लाख या 50, मतलब ये कितना, इसका टोटल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा। क्लियर है? और इसका टोटल करो तो सॉरी, यहाँ पर 3,60,000 नहीं आएगा। अभी एक और चीज़ बाकी है, ये जो अपना कैश है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब ये भी कैश का कितना दिया है, 22,250, ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर कैश, यहाँ पर क्या दिया था, कैश एट बैंक था, तो कैश एट बैंक अकाउंट अमाउंट कितना दिया था, 22,000 मुझे 250 दिया था। क्लियर? तो ये भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अभी ये कितना, 3,60,000 में और 22 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 3,82,250 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3,82,250। आपको पता चला ये कैश एंड बैंक का। जैसे ही इलास्ट्रेशन हमने 9 किया था, सेम टू सेम वैसा ही समय, माइनस कितना करना है, 2,10,000। अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1,72,250 मुझे आंसर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पर कैपिटल फंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो इसको कैपिटल फंड, ये मेरे लिए क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्लियर है? तो ये मेरे लिए कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, मेरे लिए लाइबिलिटी में जाएगा। तो अभी सारा चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। सेम एज ये बिल्डिंग फंड कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। कैपिटल फंड भी लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। इसके बारे में कुछ बोला है, मशीनरी असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट। और जो ये कैश, मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंस हम कैश का लेते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सेम एज यहाँ पर भी जो कैश का बैलेंस दिया, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज कैंसिल होता है। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है तो इनकम। और देखो उसके नीचे क्या बोले, इंक्लूड 8,000, कौन सा, ये 16-17 का अपना ईयर कौन सा चल रहा है, 31 मार्च 2018। तो ये कौन सा ईयर रहेगा मेरे लिए, 2017-18 ये है। क्लियर है? और ये कौन सा है मेरे लिए, 16-17 का, ये अपना ईयर 17-18, मतलब ये लास्ट ईयर का पैसा क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो इसके अंदर से कितना लेस करना है, 8,000 लेस करना है। और कितना पैसा लेना बाकी था, 10,000 लेना बाकी था। 10,000 में से देखो 10,000 लेना बाकी था,
8,000 दे रहा है, तो अभी कितना पैसा लेना बाकी है? 2,000। तो 2,000 मेरे लिए कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे चला जाएगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू कितना है? 20,000। तो सेल ऑफ मशीनरी, तो एक काम करूँ मैं, मशीनरी को क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। क्यों? मशीनरी में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इसके बारे में क्या होगा जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बुक वैल्यू वगैरह सब आएगा। डोनेशन कहाँ जाएगा? इनकम में जाएगा। एडमिशन फीस भी कहाँ जाएगा? इनकम। मतलब ये सेल ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। किस में से? मशीनरी में से लेस हो जाएगा। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड। बुक कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। कंप्यूटर असेट्स में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर असेट्स में। और यहाँ पर भी देखो, अगर फर्नीचर दिया रहे तो इसमें ऐड कर दे, हालांकि उस दिया नहीं। और कैश एंड बैंक कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे चला जाएगा। मतलब एक्सपेंस असेट असेट एक्सपेंड असेट्स में चला जाएगा। आगे क्या बोल रहे? ये तो हमने कर दिया। ये जो आएगा डेप्रीशिएशन मशीनरी कितना बोल रहे? 2,500। तो मशीनरी को कितने स्टार हो गए? 2 स्टार। 2 स्टार मतलब कितना लाइन छोड़ोगे? 5 लाइन छोड़ोगे। अब डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड को स्टार कर दूँ और किसको स्टार कर दूँ? मैं डोनेशन को स्टार कर दूँ। मतलब डोनेशन में से लेस हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ड्यू, ये याद रखना। ड्यू कितना दिया है? 6,000। तो एक काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन को भी मैं क्या कर दूँ? मतलब सब्सक्रिप्शन को कितने स्टार हो गए? 2 स्टार हो गए। अभी मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, सारा चीज़ ट्रांसफ़र करना बाकी है। तो चलो फ्रेंड ट्रांसफ़र करते हैं। एक काम करता हूँ, पहले इसको बिल्डिंग फंड सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी में। तो थोड़ा सा मैं जूम ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा कैपिटल फंड। अमाउंट कितना दिया गया है? 1,72,250 मुझे दिया गया है। क्लियर? और कैपिटल फंड को ऑलवेज 5 से 6 लाइन छोड़ दो। उसके नीचे आ जाएगा बिल्डिंग फंड। तो आ जाएगा बिल्डिंग फंड, और बिल्डिंग फंड को अमाउंट कितना दिया गया है? 2,10,000। स्टार है तो अमाउंट कहाँ लिखूंगा? इनर में लिखूंगा। देखो ना, बिल्डिंग फंड को स्टार है तो अमाउंट इनर में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने बताया था 10,000। इसके बाद छोड़ देते हैं, पहले मशीनरी लिख देता हूँ यहाँ पर असेट साइड पे। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी। इसके ये मैं बताता हूँ आपको सब। मशीनरी का कितना दिया है? 50। और 2 स्टार है तो कितना लाइन छोड़ना है? 5 लाइन क्या कर दूँ मैं? छोड़ दूँ। उसके बाद जो आएगा इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। और कैश तो आएगा नहीं, क्योंकि कैश क्या हो जाता है? कैंसिल होगा। इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आउटर में कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। क्लियर है मेरे लिए? अभी देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बैलेंस। ये सब्सक्रिप्शन तो कहाँ जाएगा? इनकम में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना दिया गया है? 72,000 दिया गया है। क्लियर? उसके नीचे से क्या होगा? लेस इंक्लूड फॉर लास्ट ईयर। लेस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग फॉर कौन से ईयर का? ये लास्ट ईयर का है। क्लियर है? लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर अपना कौन सा दिया है? 2016-17 मुझे दिया गया है। कितना लेस करना है मुझे? 8,000 क्या करना है? लेस। तो 72 में से 8 गया तो कितना आंसर आएगा? 64,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर? और मैंने बताया देखो, इन आउटस्टैंडिंग कितना था? अगर लास्ट ईयर देखोगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 10,000। उसमें से 8,000 मिल गया, तो अभी कितना बचा है? 2,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो वो कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँ, इन्वेस्टमेंट के नीचे स्टार नहीं है तो भी एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये मेरा ईयर कौन सा दिया गया है? 2016 और 17। देखो मैंने कितना बताया था? 10,000 आउटस्टैंडिंग था, 8,000 मिल चुका है। तो अभी कितना आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए? 2,000 ही आउटस्टैंडिंग है। तो 2,000 इनर में लिख दो, क्योंकि एक और अभी करंट ईयर का भी आना बाकी है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सेल ऑफ मशीनरी कितना है यहाँ पर? 20,000। मतलब मशीनरी को कितने बेच रहे अपन? उसका बुक वैल्यू कितना था? 25। मतलब मशीनरी में से लेस कितना होगा? 25,000 लेस हो जाएगा। लेस क्या आ जाएगा? सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पर आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी। और उसका बुक वैल्यू कितना था? ऑफ बुक वैल्यू 25 था। तो यहाँ पर आ जाएगा बुक वैल्यू कितना था? 25। मतलब 50 में से उसका बुक वैल्यू माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 25,000 आएगा। अभी देखो 25,000 का मशीनरी में कितने में बेच रहा हूँ? 20,000 में बेच रहा हूँ। मतलब 25,000 का मशीनरी में 20,000, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड। तुम बोलोगे सर ये 20,000 कहाँ आएगा? 20,000 कहीं नहीं आएगा। तो ये लॉस हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा? मशीनरी। क्लियर है? लॉस ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए? मशीनरी।
रहेगा। कितने का लॉस हुआ, क्योंकि 25,000 का मशीनरी में कितने में बेच रहा हूँ, 20,000 में बेच रहा हूँ, तो मुझे 5,000 क्या होगा, लॉस होगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एडमी डोनेशन कहाँ जाएगा, इसको स्टार है तो और 2-3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, बाय डोनेशन। अमाउंट कितना आ जाएगा, 55,000। स्टार है तो अमाउंट इनर में आ जाएगा। क्लियर, 55,000। 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ, बाय एडमिशन फीस, तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिशन फीस। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 6,000 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। क्लियर है। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नीचे ही लिख दो टू इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंश्योरेंस। अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 10,000 दिया गया है, तो 10,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया गया है 4,000, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया, बुक्स। बुक्स कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो आउटस्टैंडिंग के नीचे यहाँ पर और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिख दूँ यहाँ पर, बुक्स। अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे लिए, 30,000 आ जाएगा। 30,000 स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में चला गया। कंप्यूटर भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्यूटर्स। असेट्स में कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ आता है, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अमाउंट कितना दिया गया है, 4,000 मुझे दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर फर्नीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर, असेट्स में आता है तो फर्नीचर। अमाउंट कितना दिया गया है, 62,000 दिया गया है मुझे। और देखो क्या दिया है, ये जो बैलेंस अपना दिया है कैरी डाउन, वो क्या है, कैश एट बैंक, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश एट बैंक। अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,250 मुझे आंसर आ गया। अभी बारी आई एडजस्टमेंट की, हालांकि ये लेस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वाला एडजस्टमेंट था तो वो मैंने कर दिया। अभी डेप्रीशिएशन वाला आता है आपको, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना दिया है, 2,500, तो डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, लेस, तो यहाँ पर लेस क्या लिखूँ मैं, डेप्रीशिएशन कितना लेस करना है, 2,500। 25 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 22,500 मेरे लिए बचेगा। और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ पर 2 डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, 2 यहाँ पर क्या जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर, 2,500 डेप्रीशिएशन। आपको समझ में आ गया रहेगा, ये डेप्रीशिएशन का देखो सेल कर रहे तो मतलब मशीनरी में से लेस हो जाएगा। 50 में से कितना लेस करना है, क्योंकि बुक्स वैल्यू कितना दिया है 25, तो 25 लेस हो गए, बचेगा कितना 25। और यहाँ पर लॉस कितना आएगा, क्योंकि बेच कितने में रहे, 20,000 में बेच रहे, 25 का मशीनरी 20, तो लॉस कितना हुआ 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डोनेशन रिसीव फॉर अ बिल्डिंग फंड, मतलब डोनेशन किसके लिए, ये बिल्डिंग फंड के लिए है, तो डोनेशन में से क्या होगा, लेस डोनेशन फॉर किसके लिए, ये बिल्डिंग फंड, तो लेस डोनेशन फॉर क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, बिल्डिंग फंड क्या करूँ मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग फंड। कितना बोला नहीं गया तो पूरा क्या कर दूँ, यहाँ से लेस कर दो, पूरा लेस करूँगा तो आउटर में कितना आ जाएगा, नील, और बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो फॉर किसके लिए, ये बिल्डिंग फंड के लिए है। कितना पैसा है, 55,000 दिया गया है, तो 55,000 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,65,000 मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है। अभी आने वाला जो एडजस्टमेंट है सबसे इंटरेस्टिंग यही एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 4 सब्सक्रिप्शन क्या है, करंट ईयर ड्यू का मतलब सारा बाकी कितना है, 6,000। तो अगर देखोगे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 गिवन कितना दिया है, 6,000, मतलब 31 मार्च तक का कितना पैसा बाकी है, 6,000, विच वॉज उसके अंदर इंक्लूड 2,000 जो हमने जो अभी यहाँ पर किया था असेट साइड पे जो आया था 2,000, वो भी उसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, मतलब 6,000 के अंदर इंक्लूड 2,000 है। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 माइनस 2,000 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 आएगा। मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है अपने लिए, 4,000 ही है। मतलब उसके अंदर ड्यू आए तभी आपको ध्यान रखना है। देखो ड्यू, करंट ईयर विल बी ड्यू, मतलब ड्यू का मतलब सारा उसके अंदर मिला के कितना, 6,000 बाकी है। 6,000 में से 2,000 तो लास्ट ईयर का, तो करंट ईयर का कितना हुआ, 6,000 में से 2,000 तो लास्ट ईयर, तो करंट ईयर का कितना पैसा हुआ, 4,000 क्या है मेरे लिए बाकी है। क्लियर है,
तो ये करंट ईयर का कितना दिया गया है मेरे लिए 4,000 रुपया दिया है। तो 4,000 यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और मेरा करंट ईयर कौन सा रहेगा, 2017-18 रहेगा। कितना है, 464 में 4 ऐड करूँ कितना हो जाएगा, 68,000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, करंट ईयर मेरा कौन सा रहेगा, यहाँ पर 17-18 का कितना पैसा बाकी है मेरे लिए 4। तो दोनों मिला के देखो 6,000, मतलब आपको डायरेक्टली ये 6,000 दे दिया था, मतलब 6,000 ड्यू है, मतलब हमें लास्ट 2 साल का 2,000 है, तो अभी का कितना है 4,000 है। क्लियर है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइन करना पड़ेगा। सारा चीज़ मैंने कर दिया। बारी आई टैली की, तो चलो फ्रेंड टैली भी हम स्टार्ट करते हैं। अभी बारी आई टैली की, अगर टैली करोगे तो इस साइड का टोटल आपको आएगा 25,500 आएगा। अगर इस साइड का टोटल करोगे 68 + 6 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 74,000 आएगा। तो तुम बताओ कौन सा सेट ज़्यादा है। ऑफकोर्स 74,000 क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 74,000 मैं लिख दूँ। यहाँ पर भी कितना लिख दूँ, 74,000 लिख दूँ। 74 में से कितना माइनस करना है, 25,500 माइनस करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 48,500 आएगा। इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस आ जाएगा। कैसे मिला, क्योंकि अपना असेट, सॉरी यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर अमाउंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्लियर है। मेरा मतलब इनकम साइड क्या है ज़्यादा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब क्या आएगा, एक्सेस ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए, इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर कितना आया 48,500, तो उसको ही क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दूँ। ऐड क्या हो जाएगा मेरे लिए, सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सरप्लस, और नीचे कितना आया 48,500 आ गया। इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा 2,20,750 मुझे आंसर आ गया। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर अमाउंट कितना है, ये यहाँ पर लिख दिया। अगर सारे को अगर ऐड करूँ, ये कितना है 2,20,000 + ये 60 करेंगे तो कितना सिंपल ही है 4,85,750 आ जाएगा। और सबका टोटल करें तो भी आंसर कितना आ जाएगा 4,85,750 आ जाएगा। क्लियर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा। और अपना सब कुछ टैली हो गया बेटा, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।